दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सप्लाई चेन युक्ति पर। हमने अपनी पिछली वीडियो में समझा था व्हाट इज सप्लाई चेन, और जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो आइए समझते हैं व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन, जैसा कि हमने समझा था, इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स from one location to another location and parallelly flow of services from one organization to another organization। जैसा हमने समझा था कि कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए रॉ मैन्युफैक्चरर से गुड्स मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर तक होते हुए किस तरह फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंज्यूमर तक पहुंचती हैं, हम सब ये समझ सकते हैं कि ये सब अपने आप तो नहीं होता होगा। एक पूरा सिस्टम होता है, एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है जिसके जरिए इस पूरे प्रोसेस को स्मूथली रन कराया जाता है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में एयर कंडीशनर का एग्जाम्पल लिया था जिसकी जरूरत हम सबको समर टाइम में पड़ती है। क्या ये तभी मैन्युफैक्चरर होते होंगे? जरा सोचिए, जरूरत के वक्त अगर किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाए तो कितनी समस्याएं आएंगी। कोई भी कंपनी डिमांड को कंप्लीट कर ही नहीं पाएगी। इसको ऐसे समझते हैं जैसे स्कूल के अधिकतर फाइनल एग्जाम्स मार्च में होते हैं। क्या टीचर स्टूडेंट्स को फरवरी में पढ़ाना शुरू करते होंगे? नहीं, फाइनल एग्जाम्स की तैयारी पिछले साल के अप्रैल से ही शुरू हो जाती है। तब जाकर बच्चे मार्च के फाइनल एग्जाम्स देने के लिए तैयार हो पाते हैं। इसी तरह जिस एसी की जरूरत आपको अप्रैल में पड़ती है, ये एसी मैन्युफैक्चर करने से लेकर आपके नजदीकी रिटेलर तक पहुंचाने के लिए ये कंपनियां अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करती हैं। इनको कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है, किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल परचेज करना है, ऐसा नहीं है कि सस्ता मटेरियल परचेज करने के लिए आप किसी ऐसी कंपनी से टाई अप कर लें कि वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट ही ना कर पाए। इसलिए आपको सिर्फ सस्ता ही नहीं देखना होता, बल्कि एक बैलेंस्ड सिचुएशन में भी रहना होता है। अपने पास बफर स्टॉक भी रखना है। स्टॉक वेयरहाउस की कैपेसिटी की लिमिट में ही होना चाहिए। स्टॉक उतना ही परचेज करना है कि फंड्स की शॉर्टेज ना हो जाए। गवर्नमेंट कंप्लायंसेस को तो आप बिल्कुल भी इग्नोर कर ही नहीं सकते। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट है आपके बिजनेस या प्रोसेस का। कितनी मैन पावर स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी? मैन पावर इतनी एक्सेस ना हो कि एम्प्लॉयज अननेसेसरली खाली बैठें, मगर इतनी शॉर्ट भी ना हो कि मशीन पर काम करने के लिए कोई हो ही ना। आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो वो आप किस एरिया के लिए बना रहे हो, वो प्रोडक्ट उस मार्केट के लिए कंपैटिबल होना चाहिए, प्राइस और क्वालिटी दोनों के नजरिए से। और इसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग कॉस्ट और आपके एक्सपेंसेस अप टू दी मार्क ही हों, क्योंकि अगर आप उसमें से प्रॉफिट नहीं निकाल पाए तो आपका मोटिव, आपका जो मोटो है वो फुलफिल नहीं हो पाता। दोस्तों, ऐसे न जाने कितने ही पैरामीटर्स हैं जिनके जरिए आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। ये जो पैरामीटर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये तो सिर्फ एक नमूना है। एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत से पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एंड कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करना होता है। इस सब के लिए एक बहुत बड़े मैनेजमेंट की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है कि इस तरह के मैनेजमेंट की जरूरत सिर्फ एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को ही पड़ती है। आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में भी इस तरह का एक बजट बनाया जाता है, फिर उस बजट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाता है। समझ सकते हैं कि ये सब किसी पेपर पर लिखकर तो नहीं होता होगा,
क्योंकि 4-5 लोगों की फैमिली के लिए इतने बड़े मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती होगी, मगर फिर भी हमारे घर की महिलाएं इन सब मैनेजमेंट में माहिर हो जाती हैं। आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जो सॉल्ट आता है उसकी क्वांटिटी उतनी ही क्यों आती है, इससे ज्यादा या इससे कम क्यों नहीं आती? क्योंकि आपके घर की महिलाएं जानती हैं कि आपके घर में सॉल्ट की कितनी क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो उतना ही राशन लाती हैं जिससे पूरे महीने का काम भी चल जाए और एक्सेस स्टॉक की वजह से फंड्स की प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट अगर कोई बिल्कुल ठीक ढंग से समझा सकता है तो वो है आपके घर की महिलाएं। जी हाँ, आपने ठीक सुना। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये महिलाएं महीने के बहुत ही लिमिटेड बजट में से भी कुछ पैसे बचा लेती हैं और घर के पुरुषों को नहीं बताती, और आगे चलकर मुश्किल परिस्थितियों में उनके द्वारा बचाए हुए पैसे ही घर के काम आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको कॉलेजेस में जाकर लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं है, मगर हम सबको अपने घर में भी इसकी अच्छी कोचिंग मिल सकती है। बात बिल्कुल सीधी सी है, सप्लाई चेन को ठीक तरह से मैनेज करना ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आशा करता हूं आप सबको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके जो भी क्वेश्चंस या क्वेरी हैं आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट की टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपके सवालों के सही जवाब आप तक पहुंच पाए। तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, और हाँ, जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि आप तक हम अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। नमस्ते, शुक्रिया।